हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मोहम्मद रईस आपका स्वागत करता हूं इंडियन न्यूज़ चैनल पे। आज हमारे देश को 74 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन आम जनता अभी भी आज़ादी मांग रही है। मैं किस आज़ादी की बात कर रहा हूं? मैं उस आज़ादी की बात कर रहा हूं जिसमें लोग बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, रोटी, कपड़ा और मकान, इन सब चीज़ों से आज़ादी मांग रहे हैं। अभी तक 74 सालों में हमें वो आज़ादी नहीं मिल पाई है जिससे हमें अच्छे स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और जो आम आदमी को बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा और मकान, वो हमारे नेता अभी तक हमें प्रोवाइड नहीं करा पाए हैं। लेकिन वो बात एक अलग है कि हमारे नेताओं के देश आज़ाद होने के बाद दिन दूनी रात चौगनी हो चुकी है। अभी आप 15 अगस्त पर देखेंगे, हर विधायक, हर सांसद और हर सूबे का मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करेगा, बड़ा बड़ा पैकेज लेके आएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त करा देंगे और देशभक्ति की तरह तरह की बातें करेंगे। फिर वो संसद में जाके, अपने घरों में जाके एसी में बैठते हैं और फिर जनता का खून चूसते रहते हैं। हमारी भोली भाली जनता उन्हें पहचान नहीं पाती है। तो ख़ास करके इस आज़ादी पे हम युवाओं को और हम आम जनता को अपने अपने विधायक और सांसदों से जो हमारी बेसिक नीड है उसके बारे में सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि जब तक आप चुप रहेंगे ये नेता आपका खून पीते रहेंगे। तो इस आज़ादी आप अपने सांसद और विधायक और जो भी ग्राम या टाउन में जो चेयरमैन हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सारे नेताओं से आप सारे सवाल करते रहिए कि हमें जो बेसिक नीड है, किसानों को जो खाद मिलनी चाहिए, जो किसानों की नेता बात करते रहते हैं आय दुगनी करने की। हर नेता किसानों की आय दुगनी करने पे लगा हुआ है, लेकिन बस वो पेपर वर्क पे, भाषणों पे। अभी तक जो काम होना चाहिए किसानों के लिए वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। किसानों की जो कीटनाशक दवाइयाँ आती हैं उन पे 18 से लेके 28% तक जीएसटी लगी हुई है। और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और जो बाकी एमपी एमएलए हैं वो किसानों की आय दुगनी के बारे में बात करते हैं। भाई, अगर आपको आय दुगनी करनी है तो जो उनकी कीटनाशक दवाएं हैं और जो उनके इम्प्लीमेंट हैं, जैसे ट्रैक्टर है, ज़ायरोवेटर है, इन सब चीज़ों पे आप जीएसटी कम करिए या ख़त्म कर दीजिए। भाई, उनके ऊपर वो चीज़ें बर्डन कम पड़ेंगी, तभी तो वो आय अपनी दुगनी कर पाएंगे। सिर्फ आपके जुमले से, बोलने से ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो 74 सालों में अभी तक बेसिक नीडें जनता को नहीं मिल पाई हैं, तो ये तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ ये जब चुनाव आता है तब ये नेता आय दुगनी के बारे में और बेरोजगारी और रोटी, कपड़ा और मकान, सड़क और अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पे ये भाषण ही नहीं देते हैं। बस ये जात को लेके, धर्म को लेके इस पे राजनीति करते हैं। भाई, जहाँ पे इनके ब्राह्मण वोट ज़्यादा हैं वहाँ पे कैंडिडेट ब्राह्मण का उतार देंगे, जहाँ पे इनकी यादव की वोट ज़्यादा है वहाँ पे यादव को जो है उम्मीदवार उतार देंगे, जहाँ पे ठाकुर ज़्यादा है वहाँ पर ठाकुर को उतार देंगे। तो हमारी जनता भी एक धर्म को लेके और जात को लेकर फंसी हुई है। यूपी की जनता खास तौर पे विकास का मुद्दा ही नहीं लाना चाहती है। मैं तो जनता को सीधे सीधे यहाँ पे ब्लेम करूँगा। यूपी की जनता खास तौर पे यहाँ पे जो बेसिक नीड है वो डिमांड ही नहीं करती है। बस वो ये चाहती है कि हमारा एमएलए हो, हमारी जात का हो, हमारी कास्ट का हो, हमारे धर्म का हो। तो जब तक ये धर्म और जात, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी तो जनता का कोई भी काम नहीं होने वाला है। तो जनता से मेरी अपील है कि आप अपने जो क्षेत्रीय नेता हैं, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, तो आप अपने जो बेसिक नीड है, इस आज़ादी आप ये सोच लें
कि अगला इलेक्शन जो भी आएगा, जो अब हैं वो तो हैं, वो उनका कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन जो अगला इलेक्शन आएगा तो हम ये बेसिक मुद्दे उठाएंगे। भाई रोटी कपड़ा और मकान, 74 साल हो गए हैं, अभी तक जनता के पास रोज का खाने का और रहने का मकान तक नहीं हो पाया है। अभी तक हमारे प्रधानमंत्री शौचालय लोगों को दे रहे हैं। सोचिए 74 सालों में जनता के पास शौचालय तक नहीं पहुंचा है, और हम कहाँ पे हैं 74 सालों में। तो इस वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के नाम आप ये सब चीज़ें धर्म और जात को अलग रख कर आप विकास की बातें अपने नेताओं के साथ करिए और ये मुद्दा बनाइए। तो मैं यूपी से हूँ, यूपी की बात कर लेता हूँ। यूपी में ख़ास तौर से हम लोगों ने देखा है कि ये जात और धर्म की पॉलिटिक्स कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ पे वोट बैंक ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम और अपर कास्ट वालों का होता है। तो यहाँ पे जो हमारे नेता हैं वो यही मुद्दा बनाते हैं कि किसी तरह से ब्राह्मण की वोट हमारे पाले में आ जाए तो कोई मूर्तियाँ बनवा दे रहा है, कोई ब्राह्मण को खुश करने के लिए कुछ और किए दे रहा है। मुस्लिम का वोट हमारे पक्ष में आ जाए तो कोई इफ्तार पार्टी कराए दे रहा है, कोई ईद मिलन समारोह कराए दे रहा है। ये सिर्फ एक दिखावा है, ना ईद मिलन समारोह से और ना किसी मूर्ति बनाने से, ना तो और चीज़ें करने से किसी जात या धर्म के एक विशेष वोट आप पा सकते हैं, तो इससे आपका विकास होगा। तो ख़ास तौर से मेरी यूपी की जनता से अपील है कि आप ये जात धर्म की राजनीति छोड़ के विकास की बातें करिए, क्योंकि यूपी एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से प्रधानमंत्री चुना जाता है। सबसे ज़्यादा सीटें यूपी से है। तो यूपी की जनता को ये मुद्दा उठाना चाहिए ताकि एक हम अपने क्षेत्र में या हम एक अच्छे लीडरशिप देश को दे सकें। इसमें जनता का बहुत ही अहम रोल होता है। आज हम जब डेवलप कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं तो वहाँ की जनता को आप देखिए, वो जनता शिक्षा मांगती है, स्वास्थ्य मांगती है, रोज़गार मांगती है, और रोटी कपड़ा और मकान न जाने उनको कितने दिन हो गए हैं जो कि वो अपने मकानों में और खाना पीना ढंग से खा पी रहे हैं। तो उनकी तरफ आप देखिए, किसी भी डेवलप कंट्री को बनाने में वहाँ की जनता का बहुत ही अहम रोल होता है। तो आप सबसे अपील है कि धर्म की और जात की राजनीति को छोड़कर ऊपर उठिए और इस स्वतंत्रता दिवस पर हम ये संकल्प लेते हैं कि हम आने वाले वक्त में धर्म और जात की राजनीति को छोड़कर हम अपने नेताओं से स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बातें करें। आज़ादी पे बात हो रही है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हमारे पूर्वजों ने जो ये भारत, इस दौर का भारत है, इस दौर के भारत का सपना देखा था कि आज़ादी के बाद ऐसा भारत होगा कि 74 साल बाद भी लोगों के पास रहने को मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, काम उनको मिलता नहीं है, रोज़गार कोई है नहीं। सिर्फ अभी तक 74 सालों में जात और धर्म को लेकर राजनीति होती आई है। क्या इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी? क्या यही भारत उनको चाहिए था जो आज का भारत है? आज आप देख रहे हैं सिर्फ कितने दंगे हुए जा रहे हैं, सिर्फ जात धर्म, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद को लेकर। ये कहाँ का भारत है? क्या ये वो भारत है जब हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हुए थे, लड़े थे? क्या ये वही भारत है? क्या हमारे बुजुर्गों ने इसी भारत का सपना देखा था? ऐसा तो नहीं चाहा होगा ना हमारे बुजुर्गों ने कि ऐसा भारत होगा हमारा। ऐसा अगर भारत होता तो हमारे हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई जितने भी भाई सब मिलकर लड़े थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो लड़ते ही ना।
क्योंकि जो आज की हालत है, मुझे नहीं लगता है कि जो इंग्लिश हुकूमत थी, जो अंग्रेज़ थे, तो वो वैसे ही अत्याचार कर रहे थे जैसे आज के हमारे नेता हम पर अत्याचार कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि जो अंग्रेज़ी हुकूमत हम पर जुल्म करती थी, वैसा ही नेता आज के दौर में हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन आम जनता नहीं समझ पा रही है। वो आज भी हमें जात धर्म में फंसाए हुए हैं ताकि हम ऊपर ना उठ सकें, हम एजुकेशन, हम तालीम ना हासिल कर सकें, ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें और मलाई खाते रहें, अच्छे बंगले में रहते रहें, अपने बच्चों को लंदन, अमेरिका जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में भेजते रहें और पढ़ाते रहें। किसी नेता मंत्री को देखा है आपने कि किसी दंगे में उनका लड़का नेतृत्व कर रहा हो किसी मंदिर के लिए या मस्जिद के लिए? वो तो आते हैं जेड सिक्योरिटी और वाई सिक्योरिटी के साथ, आके भाषण दे के चले जाते हैं कि आप लोग जाइए और ये सब दंगे फसाद करिए, बाकी तो हम हैं ही हैं। उसमें होता क्या है? आम आदमी उसका शिकार होता है।